हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टी18 एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो हम याद करेंगे एक ज़बरदस्त शानदार ट्रिक से। रूल नंबर 1, यदि किसी संगठन का नाम विश्व या अंतर्राष्ट्रीय से शुरू होता है और संगठन के साथ समाप्त होता है तो उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। रूल नंबर 1, यदि किसी संगठन का नाम विश्व या अंतर्राष्ट्रीय से शुरू होता है और संगठन के साथ समाप्त होता है तो उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है? वर्ड से शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होगा। इंटरनेशनल से शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होगा। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्ड, अब बात करते हैं वर्ड से शुरू ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होने वाले हेडक्वार्टर्स के बारे में। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं इंटरनेशनल से शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होगा। इंटरनेशनल से शुरू होगा, ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होगा, केवल और केवल आईएमओ को छोड़कर। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको ओरिजिनली हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इवन CTAD, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नंबर 2, उन संगठनों के लिए ट्रिक जिनका मुख्यालय लंदन में है। रिमेंबर करना है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। इसको याद रखो। आई, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। आई, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। एम, एमनेस्टी इंटरनेशनल। कॉमन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एम, एमनेस्टी इंटरनेशनल। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। याद क्या करना है? आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। आई से IMO, एम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमन से कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। रूल नंबर 3, संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या मौद्रिक संगठन से संबंधित है तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में होगा। इम्पॉर्टेंट, यदि कोई संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या मौद्रिक संगठन से संबंधित है तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स। रूल नंबर 4, यदि कोई संगठन औद्योगिक विकास जैसे पेट्रोलियम, परमाणु, इन सब से संबंधित है तो उनका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। वियना, ऑस्ट्रिया में। यदि कोई संगठन औद्योगिक विकास, पेट्रोलियम, परमाणु आदि से संबंधित है तो उनका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। जैसे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNID होगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन सब का हेडक्वार्टर है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। नंबर 5, न्यूयॉर्क में स्थित संगठनों के मुख्यालय के लिए याद रखें, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकाल, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। रूल नंबर 6, यदि कोई संगठन आर्थिक और शैक्षिक शब्द से संबंधित है तो इसका मुख्यालय पेरिस, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। सेकंड वन इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा रूल क्या था? शैक्षिक और आर्थिक, तो आर्थिक इकोनॉमिक कहाँ पे? पेरिस। शैक्षिक एजुकेशनल कहाँ पे? पेरिस। का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। ट्रिक टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को याद करने का ट्रिक। कुछ हम ट्रिक बात करते हैं यहाँ पे, कुछ और इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को याद करने का। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। तो हमें याद क्या करना है? एशियन मनीला, एशियन मैन ईला, एशियन मैन ईला, इससे हम याद कर लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, यानी कहाँ पे है? मनीला में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन मतलब एशियान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अब हमें याद क्या करना है? एस जैक, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उनमें एस और जैक दो कार्ड होते, एस और जैक दो कार्ड होते हैं। तो हमें याद क्या करना है? इन कार्ड में एस और जैक को अगर हम याद कर लेंगे तो एस मतलब आसियान, जैक मतलब जकार्ता। अब फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। हमें याद क्या करना है? फूड ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से क्या निकालेंगे? फूड। और ये है कहाँ पे? इटली में। तो याद क्या करेंगे हम? इडली, इडली, फूड इडली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब ये क्या है? ICJ, इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग, जो कि कहाँ पे है? नीदरलैंड में। और हमें याद क्या करना है? कोर्ट गिवन जस्टिस हैंग, हैंग मतलब हेग, जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ICJ, ठीक। हैग, हेग मतलब हैंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस हैंग। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अब सार्क, अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क मतलब काठमांडू, नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल के कैपिटल है जो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों इसी तरह के ट्रिक और डेली करंट अफेयर्स GSG के वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए T18 अकेडमी चैनल को। दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर के PDF, GS के PDF, GK के PDF एवं इसी तरह के ट्रिकी वीडियोज़ के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।